सोमवार के अहले सुबह मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज शहर एक बार फिर से गोलियों की बौछार से गूंज उठा। बता दें कि बीते सोमवार के अहले सुबह मनी मिराज के सहयोगी साथी सैफुल अंसारी के घर पे अचानक एक बाइक पे सवार दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। वही सैफुल अंसारी का कहना है कि अपराधी पहले नीचे वाले दुकान के शटर पे 2 से 3 राउंड गोली चलाए, उसके बाद ऊपर वाले शीशा वाले खिड़की पे गोली चलाना शुरू किया। मेरा नाम रखकर गाली दे रहा था। वही आज मंगलवार के दिन समाज सेवी भोपाल भारती सैफुल से मिल परिवार की सुधि लिए। वही सरकार को घेरते हुए कहे कि सुशासन की सरकार में बेलगाम अपराधी हो गया है। देखें ये खास रिपोर्ट। की घटना को अंजाम दिया गया है कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा, बताएं। देखिए, कल ही सुबह लगभग घटना हुई और आजकल तो सोशल मीडिया का समय होता है, तुरंत हम लोग को सूचना मिली कि साहेबगंज में ऐसे ऐसे घटना घट रही है। तो मैंने पूछा था, ये लोग सब परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि बचपन से नारायण बाबू के यहाँ इनका उना उठना बैठना परिवार के सदस्य था, हम लोग भी आते जाते थे इधर। माने हमारा साहेबगंज से जो लगाव है सब आप जानते हैं कि कहने के लिए मोहब्बत, लेकिन आत्मा साहेबगंज में बसते पत्रकारिता से लेकर तो स्वाभाविक है क्या है कि एक संवेदनशील चीज़ों पर हमारी यहाँ राजनीति का समय नहीं है, ऐसा पर राजनीति होने ही नहीं चाहिए। लेकिन 2-3 चीज़ मैंने देखा है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी की अपनी एक अपराध करना होता है। हम लोग इसको क्योंकि मुस्लिम समाज पर घटना घटी तो इसको मुस्लिम का मानते हैं, कभी अगरा को होता है तो अगरा मान लेते हैं, पिछड़ा को होता है तो पिछड़ा मान लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि कभी इधर हुआ तो उधर खामोश रहते हैं। तो अगर आप खामोशी है तो इसके बाद बारी आपकी आई। लगातार इधर साहेबगंज में आसपास के इलाके में साइलेंट अपराध, यानी कोई बोल नहीं रहा है डर से, खौफ है। और इतना खौफ तब है जब कहीं न कहीं प्रशासनिक तौर पर और सरकारी तौर पर, और जिस तरह से मछलियाँ बिना पानी के जिंदा नहीं रख सकती, इस तरह के अपराध करने वाले लोग माने बिना सरकारी और प्रशासनिक संरक्षण के नहीं जी सकते। इसको भी हम लोग को पहचान करने की जरूरत है। अब क्योंकि साहेबगंज एक बहुत व्यवसाय का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है और यह चुनौती हमारे सरफुद्दीन साहब पर नहीं हुई है, बल्कि साहेबगंज बाजार के एक व्यावसायिक वर्गों पर है, चाहे वह किसी जाति का। आज की घटना में अगर खामोश रहिएगा तो कल किसी तरह की कोई धीरे 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 सब लोग रंगदारी से लेकर सभी चीज़ मैं तो कहने में अब हिचक नहीं है कि साहेबगंज अब अपराधियों के रहमो करम पर जीने को विवश हो रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं पूरा 24 घंटा हो गया, अभी तक FIR और बयान से पुलिस ऊपर नहीं उठी है। सारे लोग जानते हैं कौन अपराधी इस घटना को अंजाम दिया है। सारे लोग जानते हैं कि अब पिछले 2, 3, 4, 5 वर्षों से कौन लोग तांडव करके धीरे 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 अपराधी रंगदारी वसूल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि 2 महीना पहले इश्तहार छपता है। इश्तहार क्या होता है? उनको आप संरक्षण दे रहे हैं पुलिस प्रशासन। हम सरकार से मांग करते हैं और खासतौर पर तो यहाँ के अब तो माननीय विधायक पहले कहते थे कि हमारी बात SSP नहीं सुनते हैं, हमारी बात सरकार नहीं सुनते। अब तो आप सरकार बन गए। यह चुनौती तो इनके साथ नहीं हुई, हमारे साथ नहीं हुई, साहेबगंज के साथ नहीं है। यह चुनौती तो माननीय मंत्री जी पर हो गई कि आप मंत्री बने और उसी समय इस तरह से दिन दहाड़े साहेबगंज में गोलियां चलती है। और आप ठीक आए हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप अगर 2-3 दिन के अंदर में अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करवाते हैं, उनको जेल के सलाखों में नहीं लाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता आप पर भी प्रश्न पैदा कर देगी कि आप तो कहते थे कि मैं सरकार में नहीं हूँ इसलिए सब हो रहा है। अब तो आप सरकार बन गए ना, और सरकार का में जो दम होता है आपको दिखाना चाहिए। 24 घंटा के अंदर में अपराधियों को जेल के सलाखों में डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ की जनता है साहेबगंज तो हमेशा जो उनके खिलाफ चाहे तो 72 का आंदोलन होता है, कोई भी घटनाएं घटती है तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का जो माने नारा के साथ, और सभी व्यावसायिक वर्ग लोग सभी जाति और दलीय सीमा से ऊपर उठकर रोड पर उतरेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और साहेबगंज से जो कारवा चलेगा वो बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ और बिहार सरकार को और प्रशासन को चुनौती देता हूँ और मैं विनम्र करता हूँ कि आप अविलंब ऐसी घटनाओं को रोक लगाइए।
नहीं तो साहेबगंज की जनता अब चुपचाप नहीं रहेगी, सड़क पर उतरेगी, सरकार ही जाएगी और प्रशासन को बेनकाब होना पड़ेगा। बस यह चूँकि बहुत भाषण पूछने का समय नहीं है, इस तरह की घटनाएं अब नहीं हो, इस पर हम सभी दलों को, सभी लोगों को मिलजुल कर विचार विमर्श करना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मैं साहू भोपाल वासी और साहेबगंज का लाल तो नहीं कह सकते, लेकिन साहेबगंज का बेटा तो जरूर हूँ और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहने के साथ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन और बिहार प्रदेश दैनिक साहू सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए। हेलो।